हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ओमपुत्री टैरेट में। और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कि वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी मंथ कैसा जाएगा। तो अगर आपका मून साइन या सन साइन या एसेंडेंट टॉरस का है, वृषभ राशि का है, तो आप ये रीडिंग ज़रूर देख सकते हैं। और देखते हैं इसमें कि क्या क्या गाइडेंस आपको मिलते हैं, क्या कुछ अपॉर्चुनिटी है या कुछ वार्निंग्स हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का मंथ कैसा जाने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या होने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें वृषभ राशि वालों के लिए। क्या है उनकी रीडिंग में? 2 ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, वृषभ राशि वालों पहले तो बाहर निकलो, ठीक है, घूमने जाओ, हैंग आउट करो फैमिली के साथ भले ही जाओ वैकेशन पे, फैमिली के साथ नहीं जा सकते तो फ्रेंड्स के साथ जाओ, कलीग्स के साथ जाओ, जो मिले वो उनके साथ चले जाओ। कोई नहीं मिल रहा है तो सोलो ट्रिप पे चले जाओ, क्योंकि आपकी एनर्जी ही कहीं ना कहीं चॉइसेस से निकल के आ रही है। और ऐसे चॉइसेस से निकल के आ रही हैं जहाँ पे आप सोच रहे हो कि आपको आगे कहाँ बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए कुछ शायद आपको समझ नहीं आ रहे हो या हिंट्स नहीं मिल रहे हो, लेकिन कोई एक ट्रिप कर लो या कहीं घूमने चले जाओ ना, तो शायद आपका माइंड फ्रेश होगा, मूड फ्रेश होगा, या सॉरी, या वहाँ से आपको कुछ सीखने मिलेगा, या कुछ है होता है ना, डायरेक्शन मिलेगी लाइफ की। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, जैसे ही आप जितना ज़्यादा खुद को आइसोलेट करके रख रहे हो या रिजर्व करके रख रहे हो कि नहीं यहाँ नहीं जाना, अरे यार मूड नहीं है, या अभी नहीं जाते हैं, अरे छोड़ो ना यार बाद में देखेंगे, ऐसा करते करते ना आपकी कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, जिस वजह से आप बहुत ड्रेन आउट फील कर रहे हैं। ड्रेन आउट इन द सेंस कि आपका ही मन नहीं कर रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं जाना। ऐसे खिड़की से तकते हुए बाहर देखना अब कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एक होता है ना कि आप जाना भी चाह रहे हो मन से, लेकिन आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही। आपको ऐसा लग रहा है कि छोड़ो यार कौन जाए, मतलब मन भी है और नहीं भी है, मतलब एक अजीब ही दुविधा दिख रही है, जाना भी है और नहीं भी जाना है ना। क्योंकि घूमना तो है मुझे, शायद हो सकता है कि घूमना तो है, जाना तो है, या तो शायद आपको लोग नहीं मिल रहे साथ में जाने के लिए, या तो जो लोग मिल रहे हैं ऑलरेडी उनके साथ आप अच्छा वाइब नहीं फील कर रहे हो, या उनके साथ आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए सोच रहे हो कि इनके साथ क्या ही जाना, वैसे भी जाके दिमाग खराब होगा, बोर करेंगे ये लोग, इससे अच्छा घर पे ही पड़ेगा। तो ये एनर्जी दिख रही है। अब इस एनर्जी को एक ही चीज़ से सप्रेस किया जा सकता है या हटाया जा सकता है कि अगर आपको कोई कंपनी नहीं पसंद आ रही है तो अकेले चले जाइए, ठीक है, लेकिन जाइए। क्या हो रहा है ना, यहाँ पे घर में बैठे बैठे बाहर खिड़की से निहारने में कोई वो नहीं है मतलब। और इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग घर पे ही बैठे हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि जो भी आप चीज़ कर रहे हो घर में या अपनी लाइफ में, जैसे कि अगर आप काम कर रहे हो तो आप सिर्फ ऑफिस जा रहे हो और घर आ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो और घर आ रहे हो, ठीक है। अगर आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हो तो स्कूल कॉलेज जा रहे हो वापस आ रहे हो, स्कूल कॉलेज जा रहे हो वापस आ रहे हो, तो कुछ न्यू ट्विस्ट नहीं आ रहा, कुछ न्यू हैपनिंग नहीं हो रहा है ना। तो अब यहाँ से आपको कदम बढ़ाने की ज़रूरत है और नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है कि कुछ तो थोड़ा सा एडवेंचरस करिए, कुछ तो थोड़ा सा एक्साइटिंग करिए, ठीक है। अब ये आप कहीं भी कैसे भी किसी भी तरह से कर सकते हैं, चाहे वो आप छोटा मोटा आसपास का आउटिंग हो गया, या कोई रेस्टोरेंट हो गया, या कैफ़े हो गया, मतलब जिसमें आपको खुशी मिले ना वहाँ पे आप जाइए। या अगर कुछ ना हो तो फ्रेंड के रूम पे ही चले गए, फ्रेंड से ही बात कर ली थोड़ी सी बैठ के, या फ़ोन पे देख लो एक बार, कुछ प्लान बन रहा है तो, लेकिन जाइए, एक लेवल आगे बढ़ाइए, ठीक है। फरवरी मंथ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी ऐसी, मतलब घूमने के लिए या जाने के लिए, ट्रिप के लिए, तो आप जाइएगा, मना मत कीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स की अगर मैं बात करूँ तो इनके साथ थोड़ी सी बॉन्डिंग वाला टाइम आप बिता सकते हैं, जहाँ पे आप थोड़ा सा हैंग आउट करेंगे, थोड़ा सा चिल करेंगे माइंड को, और इमोशन को थोड़ा रेस्ट देंगे। ये एनर्जी आ रही है, इमोशन वाइज थोड़ा हैप्पी फील करने वाले हैं,
कोई आपको स्पेशल फील करवा सकता है, या फिर अगर कोई पर्सन फील नहीं करवा रहा है तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स के जरिए ऐसी चीज़ ज़रूर होगी आपकी लाइफ में जो थोड़ा सा आपकी बोरिंग ज़िंदगी में तड़का लगा सके, या आपको थोड़ा सा मोटिवेट फील करवा सके, ताकि आप थोड़ा सा आपके अंदर एनर्जी आ जाए, है ना, ताकि आप एक्साइटमेंट की तरफ बढ़ो। आपको थोड़ा चेयर अप करने के लिए यूनिवर्स कुछ ना कुछ फरवरी मंथ में आपके लिए करने वाली है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिर यूनिवर्स का ही वेट करना है कि यूनिवर्स जब करेगी तब होगा। उसके पहले आप भी थोड़ा ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ भी चीज़ें हो रही हैं तो उसमें आगे बढ़िए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, ठीक है। करियर की अगर मैं बात करूं तो करियर से अब आपको आई डोंट नो मुझे ऐसा डिलीवर करना चाहिए नहीं, लेकिन अब करियर से ना थोड़ा सा आपको रेस्ट की ज़रूरत है। मतलब काम करिए, ये नहीं बोल रही हूँ कि जॉब छोड़ दीजिए, लेकिन एटलीस्ट अगर आपका बहुत ज़्यादा थकावट फील कर रहे हो आप, और या फिर सेम रूटीन को कर करके इरिटेट हो रहे हो कि वही ऑफिस वही जाना फ्रस्ट्रेट हो रहा है माइंड, अगर है ना, तो थोड़ा 1-2 दिन का ब्रेक ले लीजिए, या 2-3 दिन का ऑफ लेकर कहीं ट्रिप पे चले जाइए, या घर पे जैसे आपको पसंद हो, मतलब लेकिन खुद को रिलैक्स कीजिए। ये करियर के बारे में मैंने शायद अब तक के रीडिंग में पहली बार बोला है कि छुट्टी ले लीजिए। आपको बहुत ज़रूरत है छुट्टी लेने की, ठीक है, क्योंकि अब आपका अंदर से भी सोल भी टायर्ड हो रहा है काम कर करके। सोल भी बोल रहा है कि नो आई नीड रेस्ट, ठीक है। और वो रेस्ट ज़रूरी नहीं है कि आराम करने से ही मिलता है, किसी भी तरह से जहाँ से आपको खुशी मिले वो रेस्ट लीजिए, लेकिन काम से थोड़ा रेस्ट लीजिए। आप अपनी हॉबी पे काम कर सकते हो, अगर कोई चीज़ आपको पसंद है, जैसे कि पेंटिंग या बुक लिखना या कुछ भी, गाने सुनना, है ना, उसमें भी काम कर सकते हो। जो चीज़ आपको मतलब खींच रही है ना फरवरी मंथ में जिस तरफ, उसके साथ फ्लो के साथ चले जाइए बस। लेकिन जो मन नहीं कर रहा है उसको ज़बरदस्ती करने मत बैठिए, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए अब दे ही नहीं रहा है बॉस, छुट्टी ही नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे, है ना। तो ऐसे में तो आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक तो एफर्ट लेना ही पड़ेगा आपको। एटलीस्ट उतना तो एफर्ट लीजिए, है ना। और फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो पारिवारिक माहौल थोड़ा सा चेयरफुल होने वाला है, लेकिन जो लोग अकेले रह रहे हैं अपनी फैमिली से दूर कहीं सिटी में, वो अपनी फैमिली को मिस करने वाले हैं फरवरी मंथ में। थोड़ा अकेलापन उन्हें सता सकता है, तो वो आप फैमिली पे बात करके फ़ोन करके वो देख लीजिएगा आपको कैसे करना है, ठीक है। तो और एनर्जी देखते हैं। और हाँ, कुछ चीज़ों के अगर पेंडिंग डिसीजंस है आपके पास, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऐसा कोई भी डिसीजन है जिसको आपने अभी तक पेंडिंग पे रखा है, तो प्लीज़ उसको सॉल्व कीजिए। ऐसा कोई भी डिसीजन आपने रखना नहीं है, आप अपने पास ले लीजिए उसका डिसीजन जो लेना है और नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़िए। चॉइसेस जो लेनी है जल्दी लीजिए। कुछ तो बार बार आ रहा है, क्योंकि चॉइसेस आप जैसे आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, कुछ चॉइस के बीच में फंसे हो आप, वो चॉइस ले लीजिए और आगे बढ़िए। और क्या मैसेज है वृषभ राशि वालों के लिए? एस ऑफ कप, द एम्परर एंड थ्री ऑफ कप्स ओके, मतलब बोला ना कि सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा ज़रूर आपको। आपको हैंग आउट करने के लिए फ्रेंड्स के साथ हो या किसी के भी साथ हो, आपको मौका ज़रूर मिलेगा, बस आपको जाना ज़रूरी है, ठीक है। आपकी एनर्जी में वो मूवमेंट आना चाहिए। उस पर थोड़ा सा प्यार का या रोमांस का भी एक इनिशिएट आते हुए दिख रहा है। मतलब यूनिवर्स तैयार है आपकी ज़िंदगी में वो प्यार के रंग भरने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी तैयार करने के लिए जहाँ पे आप अपने लिए प्यार चूज़ कर सको, आप अपनी खुशी चूज़ करो। ज़रूरी नहीं है कि प्यार मतलब पार्टनर में ही ढूंढा जाए, वैसे तो फरवरी मंथ में वैलेंटाइन वीक आने वाला है, तो हो भी सकता है। लेकिन जैसे अगर आप अकेले हो, नहीं हो, सिंगल हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पार्टनर में ही ढूंढे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हो, आप अपना खुद का अकेले इंजॉय कर सकते हो। तो यूनिवर्स क्या कह रही है कि मैं तो तैयार हूँ हीलिंग के लिए, हीलिंग देने के लिए। और वो सेल्फ लव बोलो या किसी और के साथ लव बोलो या इनके साथ शेयरिंग बोलो, फ्रेंड्स लोगों के साथ, तो वो तैयार है यूनिवर्स देने के लिए। लेकिन क्या आप रिसीव करने के लिए तैयार हो, या आप तब भी ऐसे सिर्फ देखते रहोगे, तकते रहोगे?
कि करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। तो ये चॉइसेस आप ले लीजिए। जब ये आए ऑफर, ये यूनिवर्स जब देने को तैयार है ना, तो आप अटक मत जाना चॉइसेस में। आप रिसीव करने के लिए रेडी हो क्या, आप वो कमिटमेंट देने को रेडी हो क्या, वो जिम्मेदारी निभाने को रेडी हो क्या। अगर नहीं हो तो एटलीस्ट ना बोलिए ना, स्टक मत रखिए, ना अपने आप को, ना सामने वाले को, ना सिचुएशन को, किसी भी तरह से स्टक नहीं होना है। ठीक है, यूनिवर्स तैयार है, अब आपको देखना है आपको क्या करना है। अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बोल रहा है कि एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर आप बढ़ाने चाहो, ग्रोथ करना चाहो, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, मतलब नेक्स्ट मोमेंट की। आपको बस नेक्स्ट मोमेंट चूज करना है। सीन क्या हो गया ना कि रास्ता तो तैयार है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन आप नहीं जा रहे हो ना। आप पहले एक बार रास्ता चूज कर लो, फिर स्पीड तो अपने आप तैयार है। ठीक है, और एक कार्ड निकालते हैं साईं बाबा से, जनरल मैसेजेस क्या आ रहे हैं। एक कार्ड साईं बाबा मैसेज से और एक कार्ड एंजल्स दिखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी में क्या मैसेज है। इग्नोर, टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। ओके, देखो क्या बोला था मैंने आपको कि अब जो भी पेन है, जो भी दुख दर्द है, उसको भूलो भाई, हैंग आउट करो, है ना, चिल मारो, घूमने फिरने जाओ, डिसीजन लो। अब जो भी दुख के दिन थे या दुख की बातें थी, उसको इग्नोर करो, वो पीछे छोड़ दो। वो हो गया, वो बहुत हो गया, वो पार्ट चला गया। अब आप आगे बढ़ो, अपनी जर्नी स्टार्ट करो। ठीक है, रास्ता चुनोगे जैसे ही आप, वैसे ही देखना आपकी लाइफ भी स्पीड पकड़ने लग जाएगी। ओके, तो एंजल क्या है इनके लिए, एंजल गाइडेंस में वृषभ राशि वालों के लिए। लुक इन अ बुक, whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. तो अगर यहाँ पे कोई बुक लवर है तो देखिए, थोड़ा बुक में कोशिश कीजिए कि कौन से वर्ड्स हैं ऐसे, कौन सी लाइन है ऐसी, है ना, या कौन सा सीन है ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर तक फील हो रहा है, या वो बोलते हैं ना, ट्रिगर कर दिया एकदम से, माइंड को एकदम से फ्रेश कर दिया कि ओ, मुझे तो मेरा आंसर मिल गया। तो वो ज़रूर देखें। अगर बुक नहीं पढ़ रहे हैं कुछ लोग, मतलब सब तो बुक रीडर नहीं हो सकते ना, तो कहीं कुछ लिखा हुआ बैनर पढ़ लिया, कहीं कुछ दिख गया, कहीं कुछ से सुनाई दे दिया टीवी पे चलता हुआ, है ना, कोई सीरीज़ वगैरह में भी। तो वो यूनिवर्सल साइन को, यूनिवर्स मैसेज को आप थोड़ा डीपली देखना, अवेयर रहना, क्योंकि यूनिवर्स आप तक कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर पहुंचाएगी, चाहे वो बुक के ज़रिए हो, चाहे वो सीरीज़ के ज़रिए हो, चाहे वो कहीं बैनर के ज़रिए हो। तो वो थोड़ा गौर कीजिएगा आप। ठीक है, तो वृषभ राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग फरवरी 2026 के लिए। आई होप आप सभी को पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूं और आप तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय।